राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया और उसके बाद राधा और श्री कृष्ण मिले तो राधा ने उनसे क्या सवाल किए और श्री कृष्ण ने उनका क्या जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। और कथा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन चुके थे तब रुक्मिणी ने उन्हें संदेश भिजवाया कि वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है। अगर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो अपने प्राण दे देगी। इस सूचना को पाकर के श्री कृष्ण रुक्मिणी के राज्य चले गए और उन्होंने रुक्मिणी का हरण कर लिया। हरण करने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया। जब इस बात की जानकारी राधा को मिली तो राधा अंदर तक टूट गई। राधा को विश्वास नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने किसी और से विवाह कर लिया, क्योंकि श्री कृष्ण राधा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और राधा श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। इस बात की जानकारी मिलने पर राधा को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया है और वो आज के बाद कभी भी श्री कृष्ण का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। राधा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए वो बरसाना में एक कमरे में बंद हो गई। श्री कृष्ण ने एक संदेश वाहक को भेज करके राधा को संदेश भिजवाया कि वो राधा से मिलना चाहते हैं। संदेश वाहक ने जब राधा को इसकी सूचना दी तो राधा अनमने ढंग से श्री कृष्ण से मिलने पहुंच गई। श्री कृष्ण और राधा वहां मिले जहां वह अक्सर मिला करते थे। राधा श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। श्री कृष्ण आए। उन्होंने देखा कि राधा की आंखों में आंसू हैं और वो कुछ बोल नहीं रही हैं। उन्होंने राधा से कहा कि क्या हुआ राधा, बहुत दुखी लग रही हो। राधा ने श्री कृष्ण की तरफ बहुत ही प्रश्न वाली नज़रों से देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कृष्ण है जो उनसे प्रेम करते थे और जिन्होंने किसी और से विवाह कर लिया। वो राधा से ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं जबकि वो जानते हैं कि राधा किस लिए उदास है। फिर भी राधा ने श्री कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी रही। श्री कृष्ण ने उनसे दोबारा पूछा, राधा क्यों उदास हो, बताओगी? तब राधा ने कहा, श्री कृष्ण क्या आपको नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूँ? श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे और तुम इतनी उदास रहो। राधा को फिर से एक बार आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण विवाह के बाद लगता है पूरी तरह से बदल चुके हैं और वो राधा से प्रेम नहीं करते, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उन सवालों के जवाब दोगे? श्री कृष्ण ने कहा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझसे कुछ पूछा हो और मैंने जवाब ना दिया हो? तुम निर्भय होकर पूछो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तब राधा ने गुस्से में कहा कि श्री कृष्ण एक बात बताओ, गुस्सा क्या होता है? कृष्ण ने बहुत ही सुंदर दिया, किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना ही गुस्सा होता है। राधा ने कहा, वही मैं खुद को दे रही हूँ, तुम्हारी गलतियों की सज़ा मैं खुद को दे रही हूँ। श्री कृष्ण फिर से मुस्कुरा दिए। राधा ने पूछा, दोस्ती और प्यार में फ़र्क क्या होता है? कृष्ण बोले, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना टूटकर दोबारा बन सकता है पर हीरा नहीं। राधा ने एक बार फिर से कहा, इसलिए तुमने हमारे प्यार को दोस्ती में बदल दिया। राधा ने फिर पूछा, मैं आपके जीवन में कहाँ हूँ? कृष्ण बोले, तुम मेरी हर सांस में, धड़कन में, तन मन में, हर जगह बसती हो। राधा ने फिर एक बार गुस्से में कहा, इसलिए आपने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। राधा ने पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या है? कृष्ण बोले, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। राधा ने फिर से कहा, इसलिए आज मैं इस स्थिति में हूँ कि तुम कहीं और हो और मैं कहीं और। राधा ने अंत में भावुक होकर पूछा कि तुमने प्रेम मुझसे की तो फिर रुक्मिणी से शादी क्यों की? कृष्ण समझ चुके थे कि राधा इसी प्रश्न को पूछने के लिए बाकी सारे प्रश्न पूछ रही है। उन्होंने एक बार फिर से मुस्कुरा करके राधा से कहा कि अब जो मैं उत्तर दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारी जो ये उदासी है वो भी खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शादी में दो लोग होते हैं किंतु हम तो एक हैं। राधा ने कहा, वो कैसे? तब श्री कृष्ण बोले, ध्यान से देखो। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना रूप दिखाया जिसमें राधा और श्री कृष्ण एक थे। श्री कृष्ण का आधा शरीर राधा का था और आधा शरीर श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने राधा को समझाते हुए कहा कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो। जब हम दोनों एक ही हैं तो हम दोनों का विवाह तो हो ही नहीं सकता था।
इसलिए हमारा विवाह नहीं हुआ। हम इस संसार को एक उदाहरण देने के लिए आए थे कि प्यार भले ही किसी और से किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि प्यार में शादी का होना ज़रूरी है। प्यार और शादी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं राधा, इसलिए मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। हम और तुम एक ही है, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम मुझ में से ही निकली हो और जो मुझ में से निकला है वो वापस से मुझ में ही समा जाएगा। इतना कह करके श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। राधा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। राधा जान गई थी कि श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह क्यों किया। उसके बाद राधा ने अपनी आंखें बंद कर दी। श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और राधा वापस से बरसाना। तो दोस्तों, यही एक कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। और श्री कृष्ण के विवाह के उपरांत राधा ने यही सारा सवाल श्री कृष्ण से पूछे और श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब राधा को दिया। अगर आप लोग भी श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट है तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।